नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट नई वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, आज चैप्टर नया शुरू करते हैं जिसका नाम है बिंदु पथ लोकस। बिंदु पथ क्या होता है आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अब आपको बता दूं। बिंदु पथ देखिए, किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक बिंदु से आपको कोई प्रतिबंध, कोई शर्त, कोई कंडीशन दी जाए, उस कंडीशन के आधार पर जो बिंदुओं का एक सेट या समुच्चय जो बने, उनको मिलाने के ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं बिंदु पथ। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि बिंदुओं का बिंदु पथ, कि किन्हीं भी बिंदुओं यानी बहुत सारे बिंदुओं का पथ बनेगा। पथ में कोई एक पॉइंट तो हो नहीं सकता। अब मैं एक पॉइंट खींच दूं तो इसका क्या पथ बनेगा? पथ के लिए बिंदु चाहिए आपको बहुत सारे, तभी तो एक मैं ये पथ बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बिंदु, यानी बिंदुओं का एक बिंदु पथ उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है। उन जितने भी बिंदु हैं उनका एक समुच्चय होता है जो दी हुई एक या अधिक प्रतिबंधों का पालन करें। मतलब जो कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन का जो बिंदु पालन करते हैं उन बिंदुओं का एक समुच्चय ही बिंदु पथ कहलाता है। ओके, जैसे कि मेरा एक पॉइंट था O, ठीक है। मेरे पास एक शर्त दी गई कि इस बिंदु से एक R नाम की कोई एक त्रिज्या है, या भी R मान की कोई एक डिस्टेंस, दूरी मान लीजिए, ये दूरी है। इस दूरी को लेके इस पॉइंट से 360 डिग्री पर चारों तरफ समान दूरी के अपन को क्या खींचना है, एक बिंदु बनाने हैं। तो मैंने ये दूरी ले ली, मैंने यहाँ एक बिंदु बना दिया, ये ले ली, यहाँ एक बिंदु बना दिया, ये ले लिया, यहाँ एक बिंदु बना लिया। ये सारे आपस में क्या है? बराबर है। ये सारी भुजाएं क्या आपस में बराबर है? तो देखिए, अगर मैं इस तरह चारों तरफ 360 डिग्री पर अगर बनाता हूँ और तो जो मैं बिंदु लेता हूँ सारे, तो इन सभी बिंदुओं का देखिए एक समुच्चय बन गया। इसके अंदर हर एक बिंदु शामिल है। वो बिंदु जो इस समान दूरी का क्या करे? पालन करे। तो उन सभी बिंदुओं का एक सेट, एक समुच्चय क्या कहलाता है? बिंदु पथ। और इस बिंदु पथ को जब मिलाने पर एक डायग्राम बनता है, इसका नाम क्या है? वृत्त, जिसकी ये O पॉइंट जो है वो केंद्र है, R जो है वो इसकी त्रिज्या है, और ये सभी पॉइंट जो है वो समान दूरी के ऊपर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? बाहरी जो बाउंड्री है ये बन गई बिंदु पथ। जैसे कि अब मैं ये पॉइंट लूँ, मैंने एक रेखा ले ली L नाम से, एक ले ली मैंने M नाम से, L और M। मैं बोलता हूँ कि उन पॉइंट्स को लेने हैं जो L और M से समान दूरी के ऊपर स्थित हैं। यानी मैं एक यहाँ एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ जिसकी दूरी L से भी D है और M से भी कोई D है, दोनों से दूरी क्या है? सेम है। तो ऐसे सेम इस बिंदु की तरह मैं अनंत, इनफाइनाइट बहुत से पॉइंट ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पॉइंट लूँगा तो वो भी समान दूरी पर आएगा। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, ये भी सेम होगी। मतलब इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो उसकी क्या होगी? समान दूरी पर होगी। यानी उन सभी बिंदुओं का अगर मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास एक बिंदु पथ मिलता है जिसके सभी बिंदुएं दी हुई शर्त का क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो P बिंदु है, P है एक पॉइंट है, इसके सभी बिंदुओं को मिलाने पर मैंने एन रेखा प्राप्त होती है। तो एन रेखा जो है ये इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, तो ये एक बिंदु पथ हो गया इसका। ठीक है, देखिए L जो है वो M के समांतर थी, L और M दोनों आपस में समांतर है, समान दूरी पर है। तो वैसे ही अगर मैंने जो बीच की जो एन रेखा बनाई है ये भी दोनों के क्या है? समांतर है, क्योंकि वो समान डिस्टेंस पे क्या है? स्थित है। ठीक है, आई होप को आपको बिंदु पथ की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिंदु पथ में अब चलते हैं आगे कुछ पॉइंटों पे। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है? पहला पॉइंट हमारा है दो दिए गए बिंदुओं से
समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुओं का बिंदुपथ। लोकस ऑफ पॉइंट्स equidistant from given 2 points। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ये निकालना है। ये एक तरह से आपकी एक प्रमेय है, जिसका प्रमेय का रिजल्ट हम लास्ट में निकालेंगे। पहले इसको देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है इसका। ये कहता है समदूरस्थ। आपको समदूरस्थ की मीनिंग बता दूं मैं आपको। समदूरस्थ क्या होता है? सम यानी समान, दूर यानी दूरी, स्थ जो लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है स्थित, यानी समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, यानी वो पॉइंट्स जो किन्हीं पॉइंट से समान दूरी पर स्थित हो उनको बोलते हैं समदूरस्थ। ठीक है, तो मान लीजिए माना ए कोमा बिंदु ए कोमा बी दो बिंदु हैं। मान लीजिए मैंने ये ए है, ये बी है और ये कोई मेरा क्या पी बिंदु है। समान दूरी पर है, इसका मतलब ये जो आएगी और ये जो आएगी ये दोनों आपस में क्या होंगी? रेखा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। माना ए कोमा बी दो बिंदु हैं तथा बिंदु जो पी है ए कोमा बी से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह सकता हूं कि ए पी बराबर क्या होगा? बीपी होगा। ए पी बराबर क्या होगा? बीपी होगा अगर समान दूरी पर है। अब देखिए मैं इससे एक लंब खींचता हूं, लंब खींचता हूं, इसको मैंने दे दिया एल। ठीक है, मैंने इसको एल नाम दे दिया। तो ये क्या करेगा? एल जो है वो दोनों के मध्य बिंदु पर स्थित है। एल जो है वो ए बी के मध्य बिंदु पर स्थित है। एल रेखाखंड ए बी ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जिसका मतलब क्या हुआ? ए एल बराबर क्या होगा? बी एल। ठीक है, अब देखिए पी बिंदु से मैंने क्या किया? एक लंब खींचा। लंब खींचा तो क्या करता है? वो दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है। मैंने एक रेखा मिलाई है इसको। आप ये मान लीजिए कि मैंने रेखा मिलाई है इसको। अगर मैंने मिलाया है नीचे तक तो ए बी को क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करता है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से समदूरी समान दूरी पर कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, तो उस रेखाखंड को मिलाने पर वो लंब समद्विभाजक करता है। तो हमने क्या देखा कि यदि ये एक तरह की एक प्रमेय है, इस प्रमेय को क्या बोलेंगे? देखो कि दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक यानी समान दो भागों में विभाजित करें।
तो इसको जब नीचे इस पर लंब खींचेंगे तो दोनों क्या करेगा, समान भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब ये क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। इसका विलोम भी है, जिसको कह सकते हैं कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। ये तो सेम ऑब्वियसली बात हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक एग्जाम्पल करवाते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ही आधार BC पर 3 समद्विभाजक त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC, त्रिभुज RBC है। तो सिद्ध करो कि P, Q एवं R समरेख है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं समद्विभाजक क्या होता है। समद्विभाजक त्रिभुज, सॉरी समद्विभाजक का नहीं, समद्विभाव, समद्विभाव त्रिभुज, वो पहले वाला याद रहेगा। समद्विभाव त्रिभुज का मतलब है समद्विभाव जिसकी दो भुजाएं समान हो। द्वि यानी दो, भाव यानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समद्विभाव त्रिभुज। तो त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC, त्रिभुज RBC, ये 3 त्रिभुज है जिनका आधार BC सेम है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQR जो 3 पॉइंट हैं वो तीनों क्या है, समरेख। समरेख का मतलब एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए, उसको बोलते हैं समरेख। तो देखिए हमें कोई भी प्रमेय सोल्व करनी हो, सिद्ध करनी हो, या कोई भी ऐसे प्रमेय के एग्जाम्पल सिद्ध करनी हो तो हमें 4 पॉइंट लेने पड़ते हैं। दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना, उपपत्ति, ये 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। इन चारों पॉइंटों के अलग अलग स्टेप वाइज नंबर होते हैं आपके। अगर रचना आपको करनी है तो लिखिए, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको नहीं लिखना होता, क्योंकि जरूर नहीं कि रचना लिखनी होती है। अगर आप करते हो क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते टाइम तो आपको लिखिए, अगर अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु है। सिद्ध क्या करना है, PQ एवं R समरेख है। अब रचना क्या करते हैं, रचना हम क्या करते हैं कि PQ क्या है, PQ मेरा एक त्रिभुज है, त्रिभुज PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, PB बराबर क्या होगा, PC। PB बराबर PC है, मतलब P कोई ऐसा पॉइंट है जो बिंदु B और C जो रेखा है BC इससे क्या है, समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो अभी पहले वाली हमने प्रमेय पढ़ी है, अगर कोई समदूरस्थ पॉइंट हो तो मिलाने वाली दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, मतलब दोनों को क्या करता है, समान भागों में विभाजित कर देता है। तो मैंने मान लिया कोई एक रचना की एक लंब खींचता है P, L लंब है BC पर, ये B है, ये C है, ये P पॉइंट है और ये लंब खींच लिया L। तो मैंने रचना कर दी कि PL जो है लंब है BC पे। तो क्या करेगा, अगर ये लंब है तो BL जो है बराबर LC होगा,
क्यों होगा? क्योंकि उसको लंब समद्वि भाजक यानी इस रेखाखंड को क्या करेगा, दो समान भागों में विभाजित करेगा, यानी BL बराबर क्या हो गया, LC हो गया। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा रहा हूं। इसी तरह अगर मैं त्रिभुज QBC लेता हूं तो भी वो क्या होगा, Q पॉइंट जो B और C से समदूरी पर स्थित है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए मेरा कोई Q पॉइंट यहाँ है, मैंने इसको मिला दिया यहाँ, और ये Q जो है इसके अंदर BQ इजिकल टू क्या होगा, CQ। दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो ये भी इसका रेखा मिलाने वाले रेखाखंड का क्या करेगा, लंब समद्वि भाजक करेगा। यानी अगर मैं इस लंब को अगर ऊपर खींच के ले जाऊं तो इसी पॉइंट पे आएगा, ये भी लंब करेगा, तभी तो दोनों को समान भागों में विभाजित करेगा। अगर दोनों का जो लंब है वो अगर सेम होगा तभी तो दोनों को समान भागों में विभाजित करेगा, अन्यथा तो होगा ही नहीं। यानी ये भी सेम है। इसी तरह अगर मैं त्रिभुज RBC लेता हूँ तो वो भी क्या है, समद्विबाहु है, तो मतलब RB बराबर भी क्या है, RC है। यानी ये भी क्या करेगा, BC को क्या करेगा, लंब समद्वि भाजक, इसको समान भागों में विभाजित करेगा, मतलब ये भी इसी के अंदर क्या आएगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होगा। जैसे कि मैं अगर पॉइंट ये लेता हूँ, ये मैंने R ले लिया, तो देखिए ये भी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये भी इसको दो समान भागों में विभाजित करता है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ मेरा फाइनली जैसे कोई डायग्राम आया, ये आप इसको इस तरह मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, ये है B और ये C, तो इन तीनों का जो लंब है वो सेम होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। यानी ये P, ये Q और ये R, यानी तीनों क्या होंगे, समरेख, एक ही रेखा में। तो मैं कह सकता हूँ अतः तीनों P और Q और R जो है वो तीनों क्या है, समरेख है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको मैंने एक पॉइंट करवा दिया कि किन्हीं दो बिंदुओं से अगर कोई समदूरस्थ कोई तीसरा बिंदु है तो मिलाने दोनों बिंदुओं, पहले वाले दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या होता है, लंब समद्वि भाजक होता है। इसका एक एग्जाम्पल करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर एक अगला पॉइंट लाएंगे, उसके अंदर करेंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से अगर समदूरस्थ कोई तीसरा बिंदु P लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, सुरक्षित